हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये पाको ब्रेक्स परमैन हार्ट का पार्ट 4 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको की रोबोट जो सुमेरे बनी थी वह पाको से सॉरी बोलती है और भी बातें करती है। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सीन मिक्सो पर दिखाया जाता है। मिक्सो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। मिक्सो के डैड उसे घर ले जाते हैं। मिक्सो के डैड उसे उसके रूम में ले जाकर बेड पर सुला देते हैं, लेकिन उसके डैड उसकी मॉम को कुछ नहीं बताते जो एयरपोर्ट पर हुआ था। ठीक 1 घंटे बाद पायन बूबी मिक्सो के घर आते हैं। पायन बोलता है, मिक्सो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम इतने दिनों से थे कहाँ। मिक्सो बोलता है, पायन बूबी को सब बता देता है कि कब से हॉस्पिटल में, और उसने ही बर्डमैन को झूठ बोलने को कहा है। पायन बोलता है, तुम ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं। मिक्सो चुपचाप सुनता है। पायन पाको के खिलाफ बहुत कुछ बोल देता है परमैन को। ठीक थोड़ी देर बाद पायन बोलता है, मिक्सो अब अपना ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं, हमें थोड़ा काम है। वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके 1 दिन बाद बर्डमैन तीनों परमैन को कॉल करते हैं और बोलते हैं, अपनी मीटिंग प्लेस पर आओ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के बाद सब पहुंच जाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, मिक्सो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मिक्सो बोलता है, बर्डमैन पहले से बेटर है, पर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था। देन पायन बोलता है, बर्डमैन क्या हुआ, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया। बर्डमैन बोलते हैं, जैसे कि तुम तीनों जानते हो, पाको अब अमेरिका जा चुकी है। पायन मुंह बनाकर बोलता है, हाँ मैं पता है। बर्डमैन बोलते हैं, बच्चों मैंने हर कंट्री में 4 परमैन बनाए हैं। अब पाको यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं अमेरिका से यहाँ किसी को लाने वाला हूँ जिससे फिर से 4 परमैन की टीम बन जाए। ये बोलकर अमेरिका से किसी को जापान में टेलीपोर्ट कर लेते हैं। पायन बूबी बोलते हैं, ये तो लड़की है और कितनी सुंदर है, लेकिन परमैन उसे लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तभी परमैन बोलते हैं, बच्चों इससे मिलो, इसका नाम है सात्सुकी है और इसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, यह अकेली रहती है। मैंने यहाँ पर इसके रहने का इंतज़ाम कर दिया है। और पायन से बोलते हैं, पायन तुम जब पार्ट टाइम जॉब करोगे तब इसे भी ले जाना जॉब के लिए, जिससे अपना खर्चा निकाल सके। पायन ठीक है बोलता है। पायन अपना हाथ आगे करके बोलता है, हेलो सात्सुकी, मेरा नाम पायन है। लेकिन सात्सुकी किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है अपने घर। बर्डमैन बोलते हैं, पायन ये लड़की ऐसी ही है, इसे माफ़ कर देना। पायन मुंह लटका लेता है। अब सीन कट होकर 1 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। मिक्सू कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, न पढ़ाई न परमानेंट ड्यूटी, और तो और वह सबसे डांट खाता रहता है, अपने मॉम से, डैड से, अपने सर से और अपने दोस्तों से भी, और बर्डमैन से भी। पायन बूबी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर रहे थे, बट अब उन दोनों को भी गुस्सा आने लगा था। सात्सुकी सात्सुकी सोचती है कि इस लड़की को परमानेंट बनाया ही क्यों, ये तो कोई भी काम ठीक से नहीं करता, लेकिन ये कितना दुखी दुखी क्यों रहता है, ये सोचती रहती है। अब ऐसे ही करते करते 1 महीना निकल जाता है। मिक्सू पर सब इतना गुस्सा हो रहे थे कि मिक्सू सोच लेता है अब उसे जीना नहीं है। मिक्सू के मॉम डैड हद से ज़्यादा गुस्सा थे। इसी गुस्से में आकर उसे उसके मॉम डैड उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपने घर के आगे रोने लगता है, बाहर ही रोने लगता है। ठीक उसी टाइम बर्डमैन मिक्सू को टेलीपोर्ट कर लेते हैं अपने मीटिंग वाले प्लेस पर, और मिक्सू से बोलते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, देखा आज तुम्हारे ही मॉम डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया। उस लड़की के लिए कब तक रोगे तुम, यहाँ रोते रोते रह जाओगे, और वो वहाँ क्या कर रही है मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो 1 महीने से क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले उसकी आइडेंटिटी जान लो। पर यह बात किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, और फ्यूचर में जब भी कभी तुम उससे मिलोगे तो ऐसे बिहेव करना कि तुम उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते। मिक्सू ठीक है बोलता है।
देन बर्डमैन अपनी शिप से मिक्सू को सुमेरे दिखाने लगते हैं और बोलते हैं, देख लो मिक्सू, यही है पाको का असली फेस। मिक्सू शौक में था और हकलाते बोलता है, मिस सुमेरे, मिस सुमेरे ही पाको है, मतलब पाको ही मिस सुमेरे है, ऐसे बोलता है। और उसे उसकी दिन को पूरा दिखाने लगते हैं। पाको किसी और हीरो के साथ है, मूवी बना रही है और खुश है। दोनों हाथ पकड़ के डिनर कर रहे थे। ये देखकर मिक्सू का दिल टूट जाता है। उसकी आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बर्डमैन बोलते हैं, देख लो मिक्सू, वह किसी और के साथ है, किसी और के साथ खुश है और तुम यहाँ अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। ना तो परमानेंट ड्यूटी ठीक से कर रहे हो, ना ही पढ़ाई लिखाई। दे, देखो मिक्सू, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तुमसे जब से मिला हूँ तुम्हें ही अपना बेटा मानने लगा हूँ। इसीलिए अब तक तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करता आया हूँ। लेकिन इस बार बर्ड प्लेनेट के सेंट्रल टीम ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं तुमसे तुम्हारा परमानेंट सेट लेने के लिए और तुम्हारी मेमोरी इरेज करने को बोला है। अब तुम बताओ मिक्सू, मैं क्या करूँ? मिक्सू दुखी होकर अपना परमानेंट सेट बर्डमैन को दे देता है और बोलता है, बर्डमैन बर्डमैन से बोलता है, बर्डमैन प्लीज़ मेरी मेमोरी इरेज मत करना। बर्डमैन बोलते हैं, बेटा ये बर्ड प्लेनेट रूल के खिलाफ है और और तुम इस दर्द से गुजर रहे हो। जब तुम्हारी मेमोरी इरेज हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की भी मेमोरी इरेज कर दूंगा, जिससे उन्हें भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। मिक्सू बोलता है, नहीं बर्डमैन, प्लीज़ आप कुछ मत करिए। मैं पूरी दुनिया के साथ साथ उस लड़की को भी दिखा देना चाहता हूँ कि मिक्सू सुबह किसी से कम नहीं है। बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं बर्ड प्लेनेट के रूल के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देन फिर से बर्डमैन बोलते हैं, एक काम करो मिक्सू, तुम सात्सुकी के साथ उसके घर पर रहने लगो। मिक्सू बोलता है, बट मैं कैसे? बर्डमैन बोलते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे लड़के हो और मैं सात्सुकी से बात कर लूँगा। और बोलते हैं, अपना ध्यान रखना मिक्सू बेटा, शायद अब हम कभी ना मिलें, क्योंकि मुझे ऑर्डर है किसी भी इंसान से नहीं मिलने का। मैं सात्सुकी के ज़रिए ही तुम्हारा हालचाल पूछ सकता हूँ। देन उसे गले लगा लेते हैं। बर्डमैन की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो दोनों सात्सुकी के घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सात्सुकी को सब बता देते हैं। बट पाको से जुड़ी कोई भी बात नहीं बताते और ना ये कि मिक्सू पाको से प्यार करता है। सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिक्सू सात्सुकी से कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठा रहता है। सात्सुकी सोचती है, अजीब लड़का है, रोता ही रहता है। देन दोपहर के 4 बज जाते हैं। सात्सुकी बोलती है, सुनो, मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही हूँ। मिक्सू कोई जवाब नहीं देता। सात्सुकी वहाँ से उड़कर निकल जाती है। पायन और सात्सुकी दोनों जॉब कर रहे थे। जॉब से घर आती है और अपना परमानेंट सेट निकाल लेती है। उसके सामने ही मिक्सू बैठा था। मिक्सू उसे देखता तो है पर कुछ नहीं बोलता। सात्सुकी सोचती है, इस लड़के में कोई तो बात है। जितने भी परमानेंट से मैं मिली हूँ सब मेरा फेस देखकर मुझे पसंद करने लगते हैं, पर यह लड़का मेरा फेस देखकर भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मिक्सू बोलता है, सात्सुकी डिनर कर लो। सात्सुकी बोलती है, क्या तुमने डिनर बना लिया? मिक्सू बोलता है, हाँ। सात्सुकी बोलती है, थैंक यू सो मच मिक्सू। मिक्सू बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। अब सात्सुकी खुश थी। उसके लिए
पहले से ही डिनर बना रखा था। देन सात्सुकी बोलती है, ओ शिट, मैं पानी गर्म करना ही भूल गई। मिक्सू बोलता है, मैंने कर दिया है, तुम जाकर नहा सकती हो। सात्सुकी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। देन वह नहा लेती है और जब वह नहाने लगती है जब तक अपना मिक्सू डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाने लगता है। सात्सुकी बोलती है, तुमने भी नहीं किया डिनर। मिक्सू बोलता है, साथ खा लेंगे। देन सात्सुकी, तुम खा लिया करो। देन सात्सुकी बोलती है, तुम खा लिया करो, कभी कभी मुझे लेट हो जाता है। मिक्सू बोलता तो कुछ नहीं, बस हल्की सी स्माइल कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। मिक्सू अपने घर नहीं लौटा था। उसके मॉम डैड चिंता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी थी, बट पुलिस भी हार मान चुकी थी क्योंकि मिक्सू सात्सुकी के घर से निकलता ही नहीं था। अब सीन कट होकर सात्सुकी और मिक्सू पर दिखाया जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब सात्सुकी भी मिक्सू से अच्छे से बात करने लगती है और मिक्सू भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेता था सात्सुकी से। देन मिक्सू बोलता है, सात्सुकी, मैं भी अब से कोई पार्ट टाइम जॉब करूँगा। सात्सुकी बोलती है, क्यों, क्या हुआ? मिक्सू बोलता है, मैं भी अपनी पढ़ाई करूँगा। सात्सुकी बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, बट मैं कर रही हूँ ना, और तुम्हारी फीस भी पे कर दूँगी। मिक्सू बोलता है, सात्सुकी, मैं खुद से सब करना चाहता हूँ। सात्सुकी बोलती है, ठीक है मिक्सू। देन सात्सुकी बोलती है, मिक्सू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। देन धीरे धीरे समय निकलता है। एक दिन मिक्सू और सात्सुकी दोनों स्कूल से आते टाइम सात्सुकी के बेंच पर पायन का कॉल। दूसरी तरफ पायन बोलता है, इमरजेंसी है, सात्सुकी जल्दी आओ। सात्सुकी अपना परमानेंट सेट पहनकर वहाँ से उड़ जाती है। जाने से पहले अपना स्कूल बैग मिक्सू को देखकर बोलती है, मिक्सू, बैग घर पर ले जाओ, मुझे पायन ने बुलाया है, इमरजेंसी है, और तुम ध्यान से जाना, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। ये बोलकर उड़ जाती है। देन मिक्सू घर जाता है और वहाँ से फ्रेश होकर पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कार का एक्सीडेंट हुआ मिलता है। वह कार में आग लगने वाली थी। उस कार के अंदर एक ओल्ड मैन थे जो बेहोश हो चुके थे। कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, सबको डर लग रहा था। ये सब देखकर मिक्सू से रुका नहीं गया। मिक्सू कार के पास चला गया और उन ओल्ड मैन को बचा लेता है। जैसे ही वह बचाता है वैसे ही उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखकर लोग मिक्सू से बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो लड़के, और उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देन कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है। उन ओल्ड मैन को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। साथ में ही मिक्सू भी था हॉस्पिटल में। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन को होश आता है और डॉक्टर बोलते हैं, एक लड़के ने आपको टाइम पर बचा ली है। ओल्ड मैन बोलते हैं, वह कौन है? देन नर्स मिक्सू को अंदर ले जाती है। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।